हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं यूज नो सुनर देन। काफी सारे स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि नो सुनर का कैसे यूज किया जाता है, एज सुन एज को कैसे हटाया जाता है, या नो सुनर का यूज करें तो कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए गाइस, एज सुन एज या नो सुनर देन, नो सुनर का हिंदी में मतलब होता है जैसे ही ये वैसे ही ये। दो एक्शन एक साथ हुई। जैसे ही मैंने लिखा आपने देखा, जैसे ही आपने फोन चलाया और मैं आ गया सामने, जैसे ही पापा आते हैं मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ, जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं, जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, जैसे ही मैं घर जाता हूँ मैं खाना खाता हूँ, जैसे ही मैं लेटता हूँ मुझे नींद आ जाती है। तो जैसे ही एक काम होता है वैसे ही दूसरा काम हो जाता है। जैसे ही आप लिखते हैं आपको याद हो जाता है, जैसे ही मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ मुझे नींद आ जाती है। तो जैसे ही ये काम होता है वैसे ही दूसरा काम हो जाता है। इसके लिए हम यूज करते हैं नो सुनर देन का। जैसे ही या वैसे ही, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नो सुनर, और उसके बाद आता है हमेशा देन। अब सेंटेंसेस कैसे, देखिए एज सुन एज जो लिखा है, एज सुन एज इसका मतलब भी होता है जैसे ही और वैसे। जैसे ही एज सुन एज ही वाज कॉट ही ran away, जैसे ही उसे पकड़ा गया था, ही वाज कॉट वह भाग गया, मतलब जैसे ही पुलिस ने उसको पकड़ा और वो भाग गया, तो एक एक्शन हुई और उसके जस्ट तुरंत बाद दूसरी एक्शन हो गई। तो जैसे ही एक काम हुआ वैसे ही दूसरा काम हो गया। क्या लिखा, एज सुन एज ही वाज कॉट ही ran away। देखिए हार्डली हैड विशाल गॉन व्हेन ही सॉ अ डॉग, जैसे ही विशाल ने डॉग को देखा और वो भाग गया, मतलब विशाल चले गया कब, जैसे ही उसने डॉग को देखा। अब इसको चेंज करना है हम लोग। एज आई ओपन द डोर राम इंटर्ड इनटू रूम, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, गेट खोला है ना, डोर खोला, वैसे ही राम जो एकदम से अंदर आ गया है ना। बहुत देर से बेल बजा रहा था, बेल बजा रहा था, बेल बजा रहा था। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो एक एक्शन हुआ, मेरा दरवाजा खोलना हुआ और उसका अंदर आना हुआ। तो इस तरीके से अब इसको चेंज करना है, ऐसे सेंटेंसेस दे दी जाएगी। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि अगर आपको नो सुनर देन का यूज करना है तो इसमें एक्स्ट्रा वर्ड जितने भी दिए हैं, जैसे लिखा ही वाज कॉट, तो ये एक मेन प्रॉपर सेंटेंस, और ran away ये भी एक प्रॉपर सेंटेंस है। ठीक है, बस इन दो सेंटेंस को याद रखना है। कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, जैसे हार्डली आ गया, व्हेन आ गया, एज आ गया, एज सून एज आ गया, देन आ गया, इंस्टेंटली आ गया, इमीडिएटली आफ्टर आ गया, एट द सेम मोमेंट आ गया, एट द सेम टाइम आ गया, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए उन सबको हटा दो। तो पहला रूल, 3 रूल याद रखिएगा, है ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको लगाना है नो सुनर। सबसे पहले क्या करना है, नो सुनर। पहला रूल क्या है, नो सुनर लगाओ। दूसरा रूल, ये जो भी सेंटेंस है, ही वॉज कॉट, हेड विशाल गॉन या आई ओपन द डोर, इनका इंटेरोगेटिव आएगा। क्या आएगा, इंटेरोगेटिव। मैंने यहाँ रूल लिखा है नो सुनर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर रेस्ट आर एस, रेस्ट ऑफ द वर्ड, फिर देन, फिर सेंटेंस। ठीक है, तो आप या तो ऐसे याद करो कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे जाएगी, उसके बाद बाकी का सेंटेंस आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो सिंपल सा ट्रिक है, ये बहुत इजी ट्रिक है, मैं क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। एज सुन एज की जगह क्या लगा तो नो सुनर, उसके बाद ये जो भी सेंटेंस उसका इंट्रोगेटिव लिख दो। अब ही वॉज कॉट, इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, वॉज ही कॉट, वॉज ही कॉट। पहला काम क्या किया, सबसे पहले नो सुनर लिख दिया। दूसरा काम, ये जो भी सेंटेंस था उसका इंट्रोगेटिव लिख दिया। तीसरा, ये जो कॉमा लगा है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो देन, THAN, और पीछे वाला जो सेंटेंस है वो सेम लिखा जाएगा, सेम, उससे कोई मतलब नहीं लिखा सेंटेंस पीछे वाला, रेन अवे। क्या बन गया, नो सुनर वॉज ही कॉट देन रेन अवे, या ही रेन अवे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, बात एक ही सब्जेक्ट की हो रही। एक और बना के देखते हैं। मैंने क्या बोला, क्या लिखा, हार्डली हैड विशाल गॉन व्हेन ही सॉ डॉग। तो हमें इन एक्स्ट्रा वर्ड से कुछ मतलब नहीं है। हार्डली यहाँ लिख दिया, इनको हटा दो, सबको निकाल दो। सबसे पहला काम, पहला रूल, 3 स्टेप याद रखिए। पहला, सबसे पहले नो सुनर आएगा। दूसरा, ये जो भी सेंटेंस है इसका इंट्रोगेटिव आएगा। तीसरा, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करते टाइम हमको लिखना है देन, बस हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखो, नो सुनर। ये यहाँ पे क्या वर्ड दिया है, क्या नहीं दिया है, हार्डली, एज सुन एज, इमीडिएटली, कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले नो सुनर लिखो। दूसरा, फिर ये जो सेंटेंस है इसका इंट्रोगेटिव लिखो। अभी ऑलरेडी इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है तो ऐसा कैसे उतार दो, नो सुनर हेड विशाल गॉन, ये पूरा सेंटेंस हेड विशाल गॉन बन गया। अब दूसरा सेंटेंस आ रहा है ही सॉ अ डॉग, बीच में क्या किया व्हेन, तो हमको तो नो सुनर के साथ क्या लगाना है, देन ही सॉ अ डॉग। तो क्या किया, सबसे पहले नो सुनर लगाया, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा, फिर इन दोनों सेंटेंस के बीच में देन लगाया, लास्ट वाला सेंटेंस सेम लिख दिया। एक और करके देखो, कुछ नहीं करना है, क्या दिया है क्या नहीं दिया उसको सब बताओ। नो सुनर के साथ देन आता है, रिमेंबर दिस, ये पेयर याद रखना, नो सुनर के साथ हमेशा देन आता है। ठीक, और तो सबसे पहले क्या किया, क्या लिखा, आई ओपन द डोर, आगे क्या दिया है कोई मतलब नहीं, क्या लगाना है, नो सुनर। नो सुनर लगा दो, नो सुनर। अब आई ओपन द डोर का क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। पहले नो सुनर लगाया, फिर ये जो भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव लिखो, क्या बनेगा, डिड आई ओपन द डोर, बन गया। सबसे पहले काम क्या किया, सबसे पहले नो सुनर लगाया, फिर ये जो भी सेंटेंस है इसका इंट्रोगेटिव लिख दिया, फिर इन दोनों सेंटेंस को राम इंटर्ड इनटू द रूम को कंबाइन करते टाइम, जोड़ते टाइम अपन लगाएंगे देन, THAN, और लास्ट वाला सेंटेंस सेम, राम इंटर्ड इनटू रूम। क्या हो गया, नो सुनर डिड आई ओपन द डोर देन राम इंटर्ड इनटू द रूम। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे किसी चीज के बारे में, कोई ज्यादा कंफ्यूजन लेके आने की जरूरत नहीं है। देखो, 2 सेंटेंस दिए हैं,
सबसे पहले ये यहाँ पे कुछ भी दिया हो सेंटेंस, उन्होंने कुछ भी ऐड कर दिया हो, कुछ भी जोड़ के कितना ही बड़ा सेंटेंस दिया हो, हमको सिर्फ 3 चीज से मतलब है। पहला, सबसे पहले आएगा नो सुनर, पहला स्टेज। दूसरा स्टेप, ये जो भी सेंटेंस है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। ये देखो ना, वॉज ही गॉन, हैड विशाल गॉन, डिड आई ओपन द डोर। ठीक है, पहला काम नो सुनर, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा देन लगाएंगे। नो सुनर के साथ हमेशा देन आता है, और उसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस सेम। बस 3 स्टेज, कुछ भी दिया हुआ देखो, तीनों में सेम चीज हुई है। नो सुनर लगा दिया, उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद देन लगा के लास्ट वाला सेंटेंस सेम। इस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए फ्लैप्स में या एमसीक्यूज में ऐसा भी दे सकता है कि यहाँ पे ये ब्लैंक कर देंगे उसको ऐसा, और पीछे आपको दे देंगे THEN और THAN, THEN देन और देन, है ना। तो इस देन का मतलब होता है उसके बाद, उसके बाद। ठीक है, ये देन क्या है, ये कंपेयर करता है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये THAN आएगा हमेशा, याद रखिएगा। नो सुनर क्या, THAN आएगा। ये मोस्टली 1 नंबर में, एमसीक्यूज में, फ्लैप्स में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा नो सुनर के बाद THAN आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में हार्डली या स्कार्सली का यूज कैसे किया जाता है। ये भी सेम वैसा ही जैसे आपने नो सुनर देन का यूज किया था, जैसे आपने एज सुन एज का यूज किया है। ये भी बड़ा सिंपल है। देखिए क्या दिया हुआ, दे ओपन द डोर, स्नेक अटैक्ड देम। इसको कर देते हैं दे ओपनड, दे ओपनड। ठीक है, तो इसका भी सेम है, जैसे ही और वैसे वाला सेंस देता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, स्नेक ने उसके ऊपर अटैक कर दिया या उनके ऊपर अटैक कर दिया। एज दे ओपन द डोर, स्नेक अटैक्ड देम। स्नेक ने, जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनका दरवाजा खोलना और स्नेक ने अटैक किया। तो जैसे ही ये काम हुआ, वैसे ही ये वाला काम हुआ। ये काम हुआ, उसी के साथ साथ एक साथ 2 एक्शंस हुई। क्या हुआ, नो सुनर डिड टीचर कम देन स्टूडेंट स्टूड अप। जैसे ही टीचर आए, स्टूडेंट खड़े हो गए। तो टीचर आए और स्टूडेंट खड़े हो गए, एक साथ 2 एक्शन हुई। ठीक है, जैसे ही टीचर आए, स्टूडेंट खड़े हो गए। एज सुन एज ही गोज टू मार्केट ही बाइज मैंगो। जैसे ही वह बाजार जाता है, वैसे ही वो मैंगो खरीदता है। अब ऐसे सेंटेंसेस दिए हैं, इनको चेंज करना है। लिख दिया रीराइट यूजिंग हार्डली व्हेन या स्कार्सली व्हेन। बड़ा सिंपल सा है। देखिए आगे कोई भी वर्ड दिया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या लिखो, हार्डली। हार्डली, हार्डली के जो सेंटेंसेस होते हैं, इसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट, या नहीं भी आप समझे तो हार्डली के साथ हमेशा आता है हेड, हार्डली हेड। ठीक है, अब अगर हेड आगे आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, हार्डली हेड दे ओपनड द डोर। देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है हार्डली हेड या स्कार्सली हेड। सबसे पहले वो लगाओ, उसके बाद क्या करो, सब्जेक्ट लेके आ जाओ। हेड, हार्डली हेड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस। तो क्या बचा, द डोर। उसके बाद व्हेन लगाओ। इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए क्या लगाओ, व्हेन। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, स्नेक अटैक्ड देम। स्नेक अटैक्ड देम। एक और बना के देखते हैं, नो सुनर डिड टीचर कम। तो क्या करो, सबसे पहले लिखो हार्डली। हार्डली, हार्डली के साथ हमेशा क्या आता है, हेड, हार्डली हेड। फिर आएगा क्या, सब्जेक्ट। इसकी बात हो रही टीचर की, हार्डली हेड टीचर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहेगी, हार्डली हेड टीचर कम। अब यहाँ पे क्या लगाना है, दोनों के बीच में व्हेन। और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस क्या बन गया, स्टूडेंट स्टूड अप। स्टूडेंट स्टूड अप बन गया। एक और बना के देखते हैं, एज सुन एज ही गोज टू मार्केट। सबसे पहले क्या करना है, हार्डली हेड लिख दो। ठीक है, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट लेके आओ, हार्डली हेड ही। अब गोज की थर्ड फॉर्म, गो न टू मार्केट, हार्डली हेड ही गोन टू मार्केट। उसके बाद 2 सेंटेंस के बीच में क्या आएगा, व्हेन। और पीछे वाला सेंटेंस सेम, ही बाइज मैंगो। इस तरीके से आप एज सुन एज, नो सुनर, यहाँ पे कुछ भी दिया हो, ये बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको जोड़ के देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, उससे हमें मतलब नहीं। सबसे पहले हमको लिखना है हार्डली हेड, उसके बाद जो भी ये सेंटेंस रहेगा, है ना, इसको आप हेड को आगे लेके आओ और फिर उसमें लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हेड पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका इसमें अपन को बनाना है। तो चलिए देखते हैं अब लास्ट वाला, जिसका नाम है स्कार्सली व्हेन। स्कार्सली व्हेन और हार्डली व्हेन का यूज एक ही तरीके से होता है। इन दोनों में कोई भी चेंजेस, मोस्टली कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे कि हमको ये सेंटेंस बनाना है, एज दे ओपन द डोर स्नेक अटैक देम। ठीक है, तो वही रूल है कि सबसे पहले आप क्या लेके आएंगे, स्कार्सली। ठीक है, और स्कार्सली के साथ भी हेड ही आता है, स्कार्सली हेड। उसके बाद दे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्कार्सली हेड दे ओपनड द डोर। अब यहां पे भी जब आप इन 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे, इसको और इसको, तब हम यूज करेंगे व्हेन का, व्हेन। और पीछे वाला सेंटेंस सेम, अटैक्ड
देम, बन गया। जैसे आपने हार्डली हैड का यूज किया वैसे ही आप स्कार्सली हैड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपने क्या किया, हार्डली हैड टीचर कम व्हेन स्टूडेंट स्टूड अप। हार्डली हैड की जगह स्कार्सली आ जाए, वैसे नो सुनर आएगा, नो सुनर नहीं आया तो हार्डली हैड आ जाएगा, सेम है, बस आपको हार्डली की जगह क्या यूज करना है, स्कार्सली, और पूरा जो सेम है, सेम जो सेंटेंस बन जाएगा, स्कार्सली हैड टीचर कम व्हेन स्टूडेंट स्टूड अब पीछे वाले सेंटेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सेम इसी तरीके से क्या करना है, बस हार्डली को हटा के क्या लगाना है, स्कार्सली। ठीक है, इस तरीके से आप एज सुन एज की जगह नो सुनर देन, नो सुनर की जगह हार्डली, हार्डली व्हेन, और हार्डली हैड व्हेन की जगह आप यूज कर सकते हैं स्कार्सली व्हेन का। ठीक है, अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए मोस्टली कंफ्यूजन क्या हो सकता है, जैसे ही ये काम होता है वैसे ही ये काम होता है। ये याद रखिए कि ये पेयर है, एज सुन एज के साथ हमेशा कॉमा आता है, नो सुनर के साथ हमेशा देन आता है, THAN, हार्डली हेड के साथ हमेशा वेन आता है, स्कार्सली हेड के साथ भी हमेशा वेन आता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के सेंटेंसेस दे दी जाएंगे और बोलेंगे करेक्ट द गिवन सेंटेंसेस। एज सुन एज वेंट होम देन आई एट फूड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, एज सुन एज के साथ कभी भी देन नहीं आता है, वैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एज सुन एज आई वेंट होम। अब एज सुन एज के साथ देन नहीं आता है, एज सुन एज के साथ तो कॉमा आता है, तो करेक्ट क्या करना है, देन हटाना है और लगाना है कॉमा। देखिए नो सुनर डिड वी प्ले सॉन्ग देन ही डांस्ड, जैसे ही हमने गाना बजाया उसने डांस किया, तो नो सुनर के साथ तो आता है देन, THN, यहाँ पे क्या लिखा है, THEN, तो क्या करेक्ट करना है, THAN। थर्ड वाला देखते हैं, हार्डली हैड ही एट फूड देन ही स्टडीड, यहाँ पे भी क्या गलती, यहाँ पे दो गलतियां, पहला हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दूसरा THAN नहीं आता है, देन नहीं आता है, हार्डली के साथ तो वेन आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन की जगह वेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईटन, ईटन, दो गलतियां हैं। ठीक, ऐसे स्कार्सली के साथ हेड आता है और पीछे वाले सेंटेंस में लगता है वेन, तो स्कार्सली हेड तक सही है, सीटन भी सही, पर यहाँ पे क्या लगा दिया, देन, पर स्कार्सली हेड के साथ तो वेन आता है, तो ये क्या आ जाएगा, वेन आई रोट, जैसे ही उसने लिखा मैंने लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से 1 मार्क में भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिन्हें इसके बारे में जरूर सीखना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।